अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन की रौनकें बहाल होने लगी। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है। आज डिस्कस करेंगे अच्छा, रियल एस्टेट के हवाले से तो हालात ज़रा बुरे ही चल रहे हैं। रियल एस्टेट वाले जो काम करने वाले एजेंट्स हैं, बिल्डर्स हैं, ओवरऑल लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, कस्टमर्स हों या कुछ इस तरह से। अच्छा, इस तरह से बड़ी और कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, लेकिन जो रौनकें बहाल हो रही हैं, इसके बारे में जो कमेंट करने जा रहा हूँ वो एंड यूज़र के तौर पे जितने भी लोग यहाँ माशाल्लाह शिफ्ट हो रहे हैं, इस चीज़ को लेके मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन में वो लोग जो बड़ी देर से इस इंतज़ार में थे कि मुनासिब कीमतें होंगी तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ओवरऑल मेरा ख्याल है प्राइस कम होने का लोग इंतज़ार कर रहे थे, और जिन लोगों का कारोबार या कोई भी जॉब्स वगैरह यहीं पे हैं, उन लोगों का एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई कंसर्न नहीं है कि डॉलर कम हो, ज़्यादा हो, महंगाई हो रही है या कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन इसके पैरेलल मैं आपके सामने ये रखता चलूँ कि ओवरऑल बहरिया टाउन में माशाल्लाह अब लोग शिफ्टिंग की तरफ भी आ रहे हैं और रौनकें भी काफ़ी बढ़ रही हैं। और ये रियल टाइम फुटेज अभी बहरिया टाउन की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रीसिंक्ट 2 कायद विलाज में हम लोग इस टाइम टूर ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि शायद ही कोई यहाँ पे घर हो ऐसा जो यहाँ पे बिल्कुल खाली या इस तरह से फ्री आपको मिल रहा है। अदरवाइज़ 100% ऑक्यूपाइड एरियाज़ हैं। इसी तरह प्रीसिंक्ट 10 और 11A के एरियाज़ भी ऑक्यूपाइड हैं। इवन प्रीसिंक्ट 31 और स्पोर्ट्स सिटी विलाज की तरफ भी रौनकें बहाल हो रही हैं। बीच में एक टाइम ऐसा आता है, वो लोग जो जिनको मैं सीजनल किस्म के एजेंट्स, कस्टमर्स या लोग कहता हूँ, ऐसे लोग भी बीच में आते हैं। जो लोग मैं समझता हूँ कि हालात थोड़े बहुत भी अगर चेंज होते हैं, मार्केट में कीमतों का ग्राफ ऊपर नीचे आता है, तो वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू कर देते हैं, या किसी भी वजह से वो यहाँ से जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं और अपने बिजनेस को भी वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई भी कारोबार हो, हमें उतार चढ़ाव, कमी बेशी, मार्केट में तेज़ी आना और इसी तरह से मार्केट स्लो हो जाना, तो ये चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये अगर एक बिजनेसमैन को ये चीज़ें असेस नहीं कर पा रहा, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि मुनासिब अंदाज में कारोबार भी नहीं कर सकेगा। ओवरऑल जिस लेवल की सहूलियात बहरिया टाउन कराची में मैं समझता हूँ कि दे रहा है बहरिया टाउन मैनेजमेंट, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब यहाँ हो रही हैं, दी जा रही हैं, तो आई बिलीव कि एक मुनासिब रिहाइश के लिए, ज़बरदस्त रिहाइश के लिए मैं समझता हूँ कि फैमिली को इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक अगर रहना है यहाँ आके, तो इससे बढ़ के बहरिया टाउन से बढ़ के मुझे अभी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ नज़र नहीं आता। और नो डाउट अभी बहुत बड़ी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की भी, और फिर यहाँ पे आके लोगों के शिफ्ट होने में टाइम भी लगेगा। उस तरह से हाईली पॉपुलेटेड नहीं है पूरा बहरिया टाउन, अभी वक्त लगेगा। लेकिन बहरिया टाउन की खूबसूरती ये है कि छोटे छोटे सेगमेंट में डिफरेंट प्रीसिंक्ट्स को, डिफरेंट एरियाज़ को डिवाइड किया गया, और हर एरिया को मैं ये कह सकता हूँ किसी हद तक कंटोनमेंट बोर्ड की तरह, जिस तरह कैंट्स कहीं भी बनते हैं, तो उसी माइंडसेट के साथ उन एरिया को पर्टिकुलर आबाद कर दिया जाता है और स्पेसिफिक हर तरह की सहूलियत दे दी जाती है। वो शॉपिंग गैलरीज हों, मसाजिद हों, पार्क्स हों, बैंकिंग सेक्टर हो, स्कूलिंग हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मॉन्यूमेंट्स जितने भी बनते हैं, या अम्यूज़मेंट पार्क से लेके सारी चीज़ें एक अंदाज में यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो यही चीज़ें नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ हर सहूलत दे के यहाँ बहरिया टाउन में लोगों को वेलकम किया जा रहा है, और मुझे इस चीज़ की खुशी भी है कि लोग यहाँ पे आए दिन माशाल्लाह शिफ्टिंग भी कर रहे हैं। और बीच में एक टाइम फ्रेम वो भी आया था, एक फेज़ आया था जब लोग यहाँ से मेरा ख्याल है कि निकल गए, मूव बैक कर गए, जिनको ट्रांसपोर्टेशन या यहाँ के मेंटेनेंस चार्जेस या बहरिया टाउन महंगा लगा। और हमने तो इवन इस चीज़ पे भी वीडियो बनाई कि इम्तियाज़ स्टोर बहरिया टाउन का कितना महंगा है। इस पे भी लोगों ने नेगेटिविटी काफ़ी क्रिएट कर दी थी कि यहाँ पे तो जनाब ग्रॉसरी करने जाएं तो वो भी महंगी पड़ती है। वो महंगी नहीं पड़ती मेरे भाई, अब तो वैसे ही हर जगह पे महंगाई हो गई है। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रा थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचेंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, बहरिया टाउन की रौनकें बहाल होने लगी, ये टॉपिक मैंने इसलिए भी रखा कि यहाँ पे अब देखें कंस्ट्रक्शन का काम भी
आए दिन माशाल्लाह बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021 में आया था, यानी 2021 वो साल था जब बाकायदा तौर पे बैरिया टाउन में पूरे बूम से बड़ा बूस्ट आया कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर, और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग का आगाज़ हुआ। आज साल 2023 अगस्त का महीना है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जिना एवेन्यू देख लें, मिडवे कमर्शियल हो गया, लिबर्टी कमर्शियल है, एवेन्यू 5 से लेके ऑनवर्ड, फिर इसी तरह ओल्ड कमर्शियल, जहाँ भी आप देखेंगे भरपूर किस्म की हाई राइज बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, जो कमर्शियल प्योर कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं और फिर कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं। एक से बढ़ के एक लोकेशन, एक से बढ़ के एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और आज भी काम जारी हो सारी है। और मैं समझता हूँ कि देखिए अब लोगों ने मान लिया कि महंगाई हो गई तो हो गई, अब एनी हाउ इसी महंगाई के दौर में ही कैसे सर्वाइवल मुमकिन है, उसी के मुताबिक चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। अब इस चीज़ का रोना रोते रहें कि हाँ जी महंगाई हो गई है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को अगर सिर्फ हम लोग माइंड में रखेंगे तो आई बिलीव कि हम काम भी नहीं कर सकेंगे। तो अब बैरिया टाउन में जो ये कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं ये जब एक्टिव हो गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक आगे 70 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ हैं, तो फिर रोज़गार बहुत सारे लोगों को मिलता है जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भरपूर तरीके से चलती है। अब यहाँ पे भरपूर तरीके से बैरिया टाउन में कम से कम ये सारा काम चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन क्लेम कि यहाँ पे मज़ीद इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करेंगी, रोज़गार के मौके भी मिलेंगे, और वो लोग जो इस चीज़ से परेशान थे कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमें तो वापस कराची सिटी की तरफ कहीं मूव करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यहाँ पे बसेस शटल सर्विसेज चला दी गई हैं बैरिया टाउन में, जो कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक जाती हैं, इवन सदर तक भी जाती हैं। तो इस तरह से काफ़ी सहूलियत दी गई हैं, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम फर्दर सीरीज़ करने जा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ अब हम रिकमेंड करेंगे वो एरियाज़ आपको विज़िट भी करवाएंगे और साथ साथ रिकमेंडेशन भी शुरू होगी। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।